ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान की एक बेटी ने गांव से निकलकर विदेश में वो मुकाम हासिल किया है जिस पर पूरे प्रदेश को नाज है। झुंझुनू के एक छोटे से गांव की स्वाति शर्मा ने WTO में लीगल ऑफिसर बन राजस्थान का मान बढ़ाया है। झुंझुनू की बेटी विदेश में डंका, गांव से पढ़ाई, विदेश में नौकरी पाई। स्वाति की उड़ान WTO में मुकाम। मैं सभी लड़कियों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे आप अचीव ना कर सके। कोई भी मंजिल इतनी दूर नहीं है जिसे आप हासिल ना कर सके। अपने सपनों को कैसे साकार किया जाता है, अपनी मंजिल को कैसे हासिल किया जाता है, अपने मुकाम तक कैसे उड़ान भरी जाती है, इसे साबित कर दिखाया है स्वाति शर्मा ने, जिसने गांव से निकलकर WTO में अपनी अलग पहचान बनाई है। अपनी मेहनत और लगन की बदौलत स्वाति का आज WTO के लीगल ऑफिसर पद पर चयन हुआ है। स्वाति कहती हैं कि बड़ा मुकाम पाना है तो बड़ा सपना देखना जरूरी है। मैं सभी लड़कियों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे आप अचीव ना कर सके। कोई भी मंजिल इतनी दूर नहीं है जिसे आप हासिल ना कर सके। तो बड़े सपने देखिए, ऐसी चीजें करें। और इस वक्त खुद हमारे साथ स्वाति शर्मा जी जुड़ गई हैं जो कि लीगल ऑफिसर बनी है WTO में। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वाति जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिससे पहले कि हम ये बातचीत शुरू करें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये मुकाम सिर्फ एक पहली सीढ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा मुकाम नहीं समझती हूँ मैं इसको। मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक पहली सीढ़ी है एक बड़े गोल और बड़े ड्रीम के टुवर्ड्स। स्वाति जी, इसे ही कहते हैं कि जब पेड़ में फल लगता है तो पेड़ झुक जाता है, पेड़ की डालियां झुक जाती हैं। स्वाति जी, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आप सेलेक्ट हुई हैं, आपको कॉल आया तब? मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि ये मेरा वो सपना था जो मैंने 4th ईयर लॉ स्कूल में देखा था। और मैं किसी से भी इसे शेयर करने से डरती थी क्योंकि लगता था कि एक ऐसी चीज है जो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा माउंटेन है, एक अनअचीवेबल ड्रीम है, एक ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जहां से मैं आती हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन सच बोलूं तो मुझे लगा था जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि इसके बाद अब और आगे जाना है। तो झुंझुनू के एक छोटे से गांव काजड़ा से निकल करके जिनेवा तक का ये सफर कैसा रहा है? ये सफर बहुत ही एनरिचिंग सफर रहा मेरे लिए। बहुत ही एडवेंचर भरा सफर था ये। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं बोलूंगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ गवाया भी है इस सफर में। तो ये एक मिला जुला सा सफर है और एक ग्रोथ हुई है मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही इस सफर में। जी स्वाति जी, आपने जो संदेश दिया है उसमें फैमिली के बारे में आपने चर्चा की है। फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहा है? क्योंकि बड़ी बात यह है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो लॉ से जुड़ा ही नहीं था। जी बिल्कुल। मेरा बैकग्राउंड लॉ नहीं था, लेकिन फिर भी जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे लॉ पढ़ना है, मुझे लीगल सेक्टर में कुछ करना है, उस दिन सबसे पहला कॉल मैंने अपने बड़े भाई को किया था, नीरज शर्मा। और उन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि हो ना हो, अगर इसने बोला है इसे लॉ पढ़ना है तो उसे वो ही पढ़ाई करनी चाहिए। और उन्होंने ही मेरे मम्मी पापा से बात की। और अगली चीज जो मुझे पता थी कि मैं एक लॉ स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही हूँ। तो फैमिली का जो सपोर्ट है वो एक बहुत ही मेरी फैमिली बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है जब बात आती है करियर की, जब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका लाइफ में कुछ करने का, या जब बात आती है कि पर्पस क्या है। तो आपकी फैमिली का सपोर्ट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसमें।
और उसमें बहुत बड़ी भूमिका, एक अहम भूमिका रही है मेरी मदर की, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव नेचर की हैं। तो उनके उस नेचर की वजह से ही शायद मुझे ये साहस हर स्टेज पे मिल पाया कि ठीक है। स्वाति जी, मैं आगे एक बढ़ूं। चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम और लॉ मुश्किलें कितनी रही? मैं उसे बहुत बड़ी मुश्किल नहीं कहूंगी, क्योंकि जब आप सीखना कुछ चाहते हो तो वो, मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ एक स्किल है। लैंग्वेज इज जस्ट अ स्किल, नथिंग एल्स, अकॉर्डिंग टू मी। और Okay. वो आप सीख सकते हैं। तो ये ठीक एक है। बहुत बड़ी मुश्किल नहीं थी मेरे लिए। मेरे लिए जो बड़ा चैलेंज था वो यह था कि मुझे लीगल सेक्टर में गाइडेंस मिले प्रॉपर, और उसमें मैं कैसे एक सही दिशा में चल सकूं, कैसे अपने करियर को एक सही डायरेक्शन दे सकूं, जो कि मेरे लिए भी और सोसाइटी एट बिल्कुल। लार्ज तो के लिए स्वाति भी जी, अब महत्वपूर्ण है। एक चीज और मैं आपसे चाहूंगा कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी युवाओं को। मैं दोनों को सेपरेट नहीं करूंगी, लड़कों या लड़कियों को, क्योंकि मैं प्रोग्रेसिवली काम करती हूँ जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर, और मैं मानती हूँ कि दोनों को ही इक्वली बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी, दैट थिंक बिग, हैव अ बिग ड्रीम, एक्सप्लोर, interact with nature and understand your strength and resilience, because हम सब के अंदर एक बहुत ही अच्छी पावर होती है, एक ऐसी हम सब के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है जो बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल, तो आप उसे अपने समझिए। स्ट्रेंथ को समझें और स्ट्रेंथ पे वर्क करें। बहुत शुक्रिया स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।